हाय फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मारूफ सर पे। दोस्तों, हम लोग जहाँ सेट 21 का डिस्कशन करने वाले हैं। हम लोग जो एक सीरीज़ स्टार्ट किए हैं उसका आप लोग सीरीज़ देख सकते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो आपको पिछला वीडियो देखने के लिए आप चैनल के लिंक पे वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो चैनल में आप विजिट करके वहाँ पर बीपीएससी सेट प्रैक्टिस नाम करके एक सेट बना हुआ है। टोटल आप वहाँ जाके देख सकते हैं 1 से लेकर 20 तक का। तो दोस्तों, हम लोग जो आज 21 का डिस्कशन करने वाले हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप उसे लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका, परिवार नियोजन कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत। आगे है, सर्वप्रथम खदानों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1964 में। यदि इसका आपको जो है इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आपको चैनल को जो है टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, और टेलीग्राम के चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे है, सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? तो इसका आंसर हो जाए आपका 3 का आंसर ऑप्शन डी, ज्वारीय पवन का। आगे है, कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का भाग है? हिंदकुश, काराकोरम, कुनबुन। तो इसका आंसर है आपका इनमें से सभी, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है 25 नंबर का आंसर, क्षारीय मृदा को भारत में अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो क्षारीय मृदा को भारत में कल्लर नाम के से जाना जाता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन एक एशिया और यूरोप के मध्य सीमा नहीं बनाते हैं? तो ऑप्शन डी, स्वेज नहर जो है एशिया और यूरोप के बीच मध्य सीमा नहीं बनाते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है 7 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें आपको बताना है इसमें कौन सा कथन है जो कि असत्य है। ऑप्शन है आपके सामने, और इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, छोटा नागपुर पठार की उच्चतम चोटी गुरु शिखर है। ये क्या है? गलत है। बाकी ऊपर के तीनों क्या है? सही है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? तो 8 नंबर का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन बी, सिंगापुर जो है भूमध्य रेखा के सबसे निकट का क्या है? शहर है। 9 नंबर की ओर पढ़ते हैं। 9 नंबर है, IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाए आपका 9 नंबर का ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड में है। ये सब याद रखिएगा। रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? 10 नंबर का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन सी, 1 फरवरी 1982 को भारत क्या किया था? उस पर हस्ताक्षर किया था। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है, वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? 11 का आंसर है आपका ऑप्शन सी, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। इसको याद रखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। रामसर सूची में सूचीबद्ध डिपोर झील किस राज्य में है? तो डिपोर झील जो आपका कहाँ पर है? असम में है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है, अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का नियंत्रण के बारे में उपबंध संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? तो 13 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन सी, 5वीं अनुसूची में शामिल है। इसको याद रखिएगा, ये सब बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, पूछा जाता है अक्सर। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखते हैं हम लोग, इसका आंसर है आपको 14 नंबर का ऑप्शन डी, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के कौन से भाग में है? तीसरा भाग में है, जानते ही होंगे आप लोग। मौलिक कर्तव्य यानी 4 का क में है, और मौलिक संविधान का भाग 4 के क में है, और भाग 4 में क्या है आपका? नीति निर्देशक तत्व है, याद रखिएगा। आगे है, निर्वाचन से संबंधित, निर्वाचन जो है किस में है? संविधान का भाग 15 में है। आगे है फिर आपात का उपबंध क्या? भाग 18 में है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है 15 नंबर का, भारत का संसदीय प्रशासन प्रणाली एवं ब्रिटेन के संसदीय शासन प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 15 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, न्यायिक समीक्षा। दोनों में यह अंतर है। भारत संविधान के निम्नलिखित में से अनुच्छेदों में कौन विधायक सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो 16 नंबर का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14। राज्य मंत्रिपरिषद निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो 17 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन ए, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 18 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन सी, 21 वर्ष या उससे ऊपर होना चाहिए। आगे है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो 19 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन ए, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था।
भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय मूल का अधिकार नहीं है? तो 20 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन डी, अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध। ये भारत के मूल अधिकार में से नहीं है, बल्कि प्रतिबंध नहीं है, आप बना सकते हैं, याद रखिएगा। 21 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताना है इसमें से चार में से कौन सा जो है सत्य है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, ये बिल्कुल सत्य है, बाकी तीनों असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति सीएजी के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? तो 22 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी, लोक लेखा समिति। किलोखरी को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया था? किलोखरी को राजधानी कौन बनाया था? तो 23 नंबर का ऑप्शन ए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां, याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? 25 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी, शाहजहां को। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? परम भागवत का। तो 26 नंबर का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त था, याद रखिएगा ये सब चीज़। इसको ही लिच्छवी दोहित कहा जाता है। शतपथ ग्रंथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? शतपथ ग्रंथ सब किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? तो 27 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? शतपथ ग्रंथ, याद रखिएगा। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? 28 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन ए, मौर्य वंश से है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखते हैं, आगे है तो 30 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो 30 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन डी, पूना पैक्ट 1931, ये क्या है? सुमेलित नहीं है। बारदोली सत्याग्रह 1928, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 और नौसेना विद्रोह 1946, ये तीनों क्या है? सही है। पूना पैक्ट जो है 1931, या क्या है आपका? गलत है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया? तो 31 नंबर का आंसर है ऑप्शन ए, 12वां अधिवेशन में, याद रखिएगा इसको। समाचार दर्पण पत्रिका के संस्थापक कौन थे? 32 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, विलियम कैरी, याद रखिएगा। समाचार दर्पण का पत्रिका के संस्थापक कौन थे? विलियम कैरी थे। 33 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 33 नंबर का है, पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ ना पिघलने का क्या कारण है? 33 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी, यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे है, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? तो 34 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन डी, इसके न्यूनतम ताप पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। मतलब इतना ताप होता है वहाँ पर जीवाणु और फफूंदी क्या है? निष्क्रिय हो जाते हैं, काम नहीं कर पाते अपना, इसलिए वो खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचा लेता है। गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम होती है? तो 35 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन ए, विषुवत रेखा पर। आगे है, कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो आपको बताना है। तो 36 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन सी, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। देखते हैं दूसरा, आगे है दोस्तों, फ्लोरेस्टेंट ट्यूब में साधारणतः कौन सा पदार्थ का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है आपका 37 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन डी, पारा, वाष्प एवं ऑर्गन का उपयोग किया जाता है फ्लोरेस्टेंट ट्यूब में। देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव जो इसमें से चारों में से कौन है जो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? इनमें से बताना है। 38 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन ए, दूध और पानी का मिश्रण जो है क्या है? टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है, दिखाता है। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, यानी कौन सी शुगर पाई जाती है? तो 39 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी, डीऑक्सीराइबोज। केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग निम्न में से कौन है जो केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं? तो 40 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन है, प्लेसिड, यानी कि प्लेसिड जो है सिर्फ कहाँ पाया जाता है? आपका पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। आगे देखते हैं, आगे है 41, जीवाणु की कोशिकाओं की भित्ति निम्नलिखित में किसकी बनी होती है? तो 41 नंबर का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन डी,
पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। कार्बोहाइड्रेट उपापचय को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? 42 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन है इंसुलिन के द्वारा। कार्बोहाइड्रेट के उपापचय को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? इंसुलिन के द्वारा। 43 नंबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 43 नंबर है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाया जाता है? 43 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन ए आर्थ्रोपोडा संघ में सबसे ज़्यादा जंतु पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, तो 44 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन सी अग्नाशय। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किसने किया? 45 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी नील्स बोर ने इसको दूर किया था, रदरफोर्ड का त्रुटि को। आगे है 46 नंबर में जो है कट गया है, सॉरी 46 नंबर क्वेश्चन यही था कि शरीर में जो है सबसे ज़्यादा स्पीड में कौन सा विटामिन बनता है? तो विटामिन डी, याद रखिएगा। आगे 47 नंबर का साबुन गिरीज को किस विधि द्वारा अलग करता है या हटाता है? 47 नंबर है आपका ऑप्शन है पाइसीकरण द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 48 नंबर का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन है ओलिव की शाखा संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक। ये क्या है? सम्मिलित नहीं है, बाकी सब क्या है? कबूतर पक्षी शांति का प्रतीक, ये सही है। उल्टा झंडा संकट का प्रतीक, यहाँ दिया। तीसरा क्या? सभी सुमेलित है, डी, ये तो बिल्कुल गलत है। सिर्फ यही क्या है? ओलिव की शाखा संस्कृति एवं सभ्यता के प्रतीक सम्मिलित नहीं है। ये दोनों क्या था? यही वाला क्या था? गलत था, और इसी का क्या है? यही सही आंसर है इस क्वेश्चन का। आगे देखते हैं 49 नंबर का। दिल्ली का मोती मस्जिद किस मुगल शासक द्वारा बनाया गया? इसको याद रखिएगा। 49 नंबर का ऑप्शन सी औरंगजेब के द्वारा। दिल्ली का मोती मस्जिद कौन बनाया है? औरंगजेब बनवाया है। आगे है 50 नंबर का वारकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की? 50 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी। तो दोस्तों हम लोग फिर जो है 50 क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिए हैं। कुछ कुछ फैक्ट्स है जो उसे भी याद रखना चाहिए, चलिए उसको देख लेते हैं हम लोग। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। देखते हैं, पहला है न्याय की जंजीर के रूप में जाना जाता है जहांगीर। न्याय का जंजीर बनाने वाला कौन है? जहांगीर था। जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरू ने गुरु अर्जुन देव की सहायता से जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था। इसको याद रखिएगा। खुसरू जो है गुरु अर्जुन देव की सहायता से जहांगीर के खिलाफ का विद्रोह किया था। खुसरू की सहायता करने के कारण जहांगीर ने अर्जुन देव को फांसी दे दिया था। गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दिया था। सिखों के गुरु थे ये। इसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पे थे। ये भी सही है, याद रखिएगा। ये भी फैक्ट है, कुछ इसको याद रखिएगा। किसके शासनकाल में मुगल कला जो है सबसे ज़्यादा चरम पे था चित्रकला? तो याद रखिएगा किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। इसके दरबार में रहने वाले प्रमुख चित्रकार कौन थे? उस्ताद मंसूर और अबुल हसन, विशन दास, मोहम्मद मुराद, ये सभी किसके दरबार में रहते थे? जहांगीर के दरबार में रहते थे। इसने संस्कृत भाषा के विद्वान जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी थी। इसको भी याद रखिएगा आप। आगे है अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। इसको भी याद रखिएगा। जहांगीर कौन से बादशाह का लेख उत्कीर्ण है अशोक के कौशाम्बी पे? तो जहांगीर का। इसको याद रखना आपको। आगे है इसके शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस सर टॉम सरो भारत आए थे। कैप्टन हॉकिंस आए थे जो कि इसी को ये जो है इंग्लिश खा के क्या दिए थे? उपाधि दिए थे जहांगीर। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया। उस्ताद इत्मादुद्दौला का मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था, जो उसके क्या थे? पिताजी थे। किसका? नूरजहां का। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुन निसा था। मयूर सिंहासन का निर्माण कौन करवाया था? शाहजहां ने। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। इसको याद रखिएगा। नहीं, ताजमहल का जो निर्माण करने वाला जो स्थापत्य कलाकार यानी इंजीनियर कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी था। आगे है शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। दारा शिकोह शाहजहां का क्या था? पुत्र था। आगे है दारा शिकोह ने सर्रई अकबर नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया। इसके अतिरिक्त उसने भगवत गीता एवं रामायण में फारसी का अनुवाद करवाया था। इसको याद रखिएगा, बहुत फैक्चुअल चीज़ था। फिर से एक बार देख लीजिए। दारा शिकोह ने जो क्या किया था? सर्रे अकबर के नाम से उपनिषद का अनुवाद करवाया, जिसमें क्या था? भगवत गीता, यानी इसके अतिरिक्त भगवत गीता रामायण का भी फारसी में अनुवाद कौन कराया था? दारा शिकोह ने। आगे है दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है। दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है। शाहजहां को औरंगजेब ने आगरा के किले में बंदी बनाकर रखा था। इसको याद रखिएगा। आगे है घरमट का युद्ध। घरमट का युद्ध अप्रैल 1658 में औरंगजेब विजय हुआ, लड़ा था अपना। ये सिर्फ सभी भाइयों से ये लोग युद्ध किया था।
यानी कि राजा बनने के लिए। उसके बाद सामूगढ़ का युद्ध 1658 में, इसमें भी औरंगजेब ही जीते। और देवराय का युद्ध 1659 में, इसमें भी क्या है, औरंगजेब ही क्या हुए, विजय हुए। ये तीनों युद्ध अपने भाइयों से उसने किया था, किसका, यानी राजा बनने के लिए। तो दोस्तों हम लोग जो है अभी कुछ 21 का डिस्कशन कर लिए हैं, आप सेट 22 का डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, विश्वास रखिए कि यहाँ से जो क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछने जाने वाला है। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।